नमस्कार साथियों, सक्सेस गेन @सुनील भट्ट ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 1 है। आज का पहला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑनेस्टी शॉप्स फॉर स्टूडेंट अप टू क्लास 12। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आज का हमारा पहला सवाल है, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑनेस्टी शॉप्स फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12। किस स्टेट ने ऑनेस्टी शॉप्स के नाम से स्टूडेंट्स के लिए ऑनेस्टी शॉप स्टार्ट की हैं क्लास 12 तक के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। केरला में अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये क्लासेस इंट्रोड्यूस की गई हैं फॉर अप टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ये बेसिकली क्या है इसमें जो है कुछ शॉप्स खोली गई हैं जिसमें स्टूडेंट्स जाके शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें हर जो भी आइटम इसमें रखा हुआ है उसका प्राइस जो है वो मेंशन्ड है, और वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें स्टूडेंट सामान लेके उसके जितने भी अमाउंट का वो सामान है उसके पैसे वो उस बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। बेसिकली ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है, इसके थ्रू गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि बच्चों में जो है ट्रस्ट, ट्रुथ और इंटीग्रिटी की वैल्यूज को इनकलकेट करना है। अब जानते हैं केरला स्टेट के बारे में थोड़ा। तो केरला स्टेट की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आज का अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस। कौन से इंस्टीट्यूशन ने प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस की लिस्ट जारी की है? तो ये WHO ने की है। आज का थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली। पूरी दुनिया में डर्टीएस्ट मैन का खिताब किन्हें मिला था जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है? तो जो पूरे वर्ल्ड में जो डर्टीएस्ट मैन का अवार्ड है वो अमाउ हाजी नाम के व्यक्ति को मिला हुआ था, और इनकी 94 की एज में डेथ हुई है। इनका जो बर्थ है वो फार्स में साउदर्न प्रोविंस ऑफ फार्स में हुआ था। इनका ये मानना था कि इनके गंदे रहने की वजह से, इनके स्टेइंग डर्टी केप्ट हिम अलाइव, क्योंकि ये गंदे रहते थे इस वजह से ये इतना लंबा जिए हैं और स्वस्थ जिए हैं। इनके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इनके ऊपर कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनी है? तो इनके ऊपर स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमाउ हाजी करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, और वो कब बनी है? 2013 में बनी है। आज का फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बैक्ड द यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी जीती है? किस चीज के लिए जीती है? बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर गेजेटेड ऑफिसर्स। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो गेजेटेड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है, और कौन से ईयर के लिए पूछा हुआ है? 2021। एक्चुअली इसका जो है ये अवार्ड अभी घोषित हुआ है, लेकिन हुआ कब के लिए है? 2020 और 21 के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी। अब नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी है उस वो कब फाउंड हुई है? वो फाउंड हुई है आपकी 8 दिसंबर 1990। अभी इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं श्री सीवी आनंद, आईपीएस श्री सीवी आनंद इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बैक्ड द यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी। ये क्वेश्चन हो चुका है। आज का अगला क्वेश्चन है, हैदराबादी हलीम बीट ऑल ऑफ देम टू बैक द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड इन द फूड कैटेगरी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द जीआई टैग? इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चंस और बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का खिताब किसको मिला है? तो मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का जो खिताब है, वो मिला है हैदराबादी बिरयानी को। जीआई क्या होता है? बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। अब इसमें पूछा है कि इस जो जीआई टैग है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? तो इसकी जो ड्यूरेशन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन होती है। एक फैक्चुअल पॉइंट हमने इसमें रखा है, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी जी को कहा जाता था। अब इनकी डेथ हुई है अभी हाल ही में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार। अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेद जे ईरानी है इनकी डेथ हुई है, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इंडिया में स्टील के उत्पादन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। टाटा स्टील को जो इतनी ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाया है, उसमें जमशेद जे ईरानी का बहुत बड़ा हाथ है। इनका जो रिटायरमेंट था बोर्ड ऑफ टाटा स्टील से, वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मार्क कीजिएगा कि जो इनका रिटायरमेंट है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ टाटा स्टील वो जून 2011 में हुआ था। और इनने जो टाटा स्टील के जो प्रेसिडेंट ये बने थे, ये 1985 में बने थे। अब इनने टाटा ग्रुप्स की बहुत सारी कंपनीज में काम किया, टाटा स्टील,
टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर ही रहे हैं। इनने एज अ डायरेक्टर सभी टाटा ग्रुप्स की कंपनीज में बेसिकली काम किया है। टाटा मोटर्स, टाटा टेली सर्विसेज, इन सब के ये डायरेक्टर रहे हुए हैं। 2004 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें रखे हुए हैं। 2004 में जमशेदजी ईरानी जी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। एक्सपर्ट कमेटी एक जो बनाई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी का इनको चेयरमैन बनाया था। जब गवर्नमेंट न्यू कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया लाने की तैयारी कर रही थी, तो उसकी जो चेयरमैन कमेटी थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे, वो जमशेदजी ईरानी थे। उसी वैसे ही इनने नेशनल प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 1992-93 में भी ये नेशनल प्रेसिडेंट थे इसके आज का। और बहुत इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन है वो है, इसमें 2 अवार्ड्स इनको बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कभी भी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जो है पद्म भूषण से 2017 में अलंकृत किया था। 2007 में इनको पद्म भूषण मिला था। उसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ ने इनको ऑनररी नाइटहुड की पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एमओएस फॉर रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह कुलास्ते हैज इनॉग्रेटेड द सरस फूड फेस्टिवल 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बेंगलुरु ने, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। इसके जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली। जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन एमओएस फॉर रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह कुलस्ते हैं, उनने सरस फूड फेस्टिवल 2022 का जो है, इसका जो आगाज है वो कहाँ किया? न्यू दिल्ली में किया है। अब अगला क्वेश्चन है, चेनाब वाइट वाटर जो राफ्टिंग होती है वो किस स्टेट या यूटी में शुरुआत इसकी हुई है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री टू मार्क द 30th सेंचुरी ऑफ एशियन एंड इंडियाज रिलेशनशिप। फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट हुआ है 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आसियान और इंडिया के रिलेशंस के बीच में? ये पूछ रहा है कहाँ पे आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ है। इंडिया और आसियान के रिलेशंस को 30th एनिवर्सरी इसके रिलेशंस को स्टार्ट हुई है, तो ये कहाँ हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, ब्रुनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया या लाओस। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। आज का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? 4 ऑप्शंस दिए हैं, स्पेन, कोलंबिया, इंडिया या नाइजीरिया। तो इसका जो सही आंसर है, और ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाना है, इसका सही आंसर है स्पेन। इसका सही आंसर है स्पेन। हमारा जो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्पेन, कोलंबिया, इंडिया, नाइजीरिया। जो इसका सही आंसर है वो है स्पेन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, Who have won the men's doubles final of the French Open 2022 in Paris? इसके ऑप्शंस हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी या सात्विक साईराज। इसका सही आंसर है चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द गरुड़ा एयर एक्सरसाइज जॉइंटली कैरिड आउट बाय इंडिया एंड फ्रांस? ये आप सभी को पता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एयर एक्सरसाइज होती है उसका नाम गरुड़ा एयर एक्सरसाइज है। तो इस बार जो ये एक्सरसाइज हुई है ये कौन से नंबर की थी? तो जो ये इस बार एक्सरसाइज हुई है ये 7th नंबर की थी। ये 7th नंबर की थी। अब इसमें आपको मेजर पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट, थर्ड और जो 5th एडिशन हुआ है वो 2003, 2006 और 2014 में हुआ है। और ये कहाँ कहाँ हुए हैं? ग्वालियर, कलाईकुंडा, जोधपुर। इसको आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और ईयर वाइज इसको मेंशन कर दीजिएगा। 2003 का हुआ है ग्वालियर में, 2006 का हुआ है कलाईकुंडा में, 2014 का हुआ है जोधपुर में। ये इंडिया में हुए हैं 3। इसके अलावा 2nd, 4th और जो 6th एडिशन इसका है वो फ्रांस में हुए हैं। और वो कब कब हुए हैं? 2005, 2010 और 2019 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंडिया जूनियर हॉकी टीम वन द जौहर कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री? इंडिया की जो जूनियर हॉकी टीम है उसने जौहर कप 2022 जीता है किस कंट्री के अगेंस्ट? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बांग्लादेश, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, मतलब ऑस्ट्रेलिया। इंडियन जूनियर हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा के जौहर कप 2022 जीता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, which company has shut down its financial services business in India after 4 years of its launch?
किस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है वो इंडिया में बंद किया है 4 साल के लॉन्च होने के बाद? तो इसका सही आंसर है Xiaomi कंपनी का जो MI पे ऐप था, ये अब कंपनी ने बंद कर दिया है। अब ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की वेबसाइट पे नज़र नहीं आता है, या इससे ये डिलिस्ट हो चुका है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा किस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में शट डाउन की हैं, तो Xiaomi कंपनी का जो MI पे ऐप था, उसकी सर्विसेज इंडिया में अब अवेलेबल नहीं है। इनने अपना बिजनेस शट डाउन कर लिया है। एक फैक्चुअल पॉइंट हमने इसके बीच में रखा हुआ है, जो IIT बॉम्बे है वो इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2023 की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें इंडिया का इस लिस्ट में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है IIT बॉम्बे। इसका जो ये जो फीचर हुआ है ये 281 टू 300 रैंक्स के अंदर फीचर हुआ है। इसके बाद जो अगला रैंक है वो IIT दिल्ली का है जो 321 से 340 के बिटवीन है। उसके बाद JNU है जो 361 टू 380 के बीच में है। और एक ये 3 आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जो ग्लोबली जो नंबर 1 पोजीशन पे है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसको टॉप यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का नंबर आता है और थर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिया में याद रखना है। तो आपको पता होगा IIT बॉम्बे इस लिस्ट में इंडिया में अगर आप उसकी रैंक देखते तो 281 से 300 है इस लिस्ट के अंदर, जो इंडिया के लिए नंबर 1 हो जाता है। नंबर 2 में IIT दिल्ली हो जाता है जो 321 से 340 के बीच में। नंबर 3 में JNU हो जाता है जो 361 से 380 के बीच में है। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ज्वेलर इन इंडिया टू इंपोर्ट 25 kg गोल्ड अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA बिटवीन इंडिया एंड द UAE? इसमें ये पूछा है कि इंडिया का कौन सा पहला ज्वेलर है जिसने 25 किलो गोल्ड जो है वो इंपोर्ट किया है सेपा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है वो है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो है ये वो कंपनी है जिसने 25 kg गोल्ड जो है इंपोर्ट किया है अंडर दिस CEPA एग्रीमेंट। ये जो बेसिकली अब इसमें पूछा जा सकता है कि ये चैनल किस चैनल के थ्रू किया है, तो ये जो चैनल है वो ICICI बैंक के थ्रू किया है। इसमें जो सीपा के एग्रीमेंट है उसमें 1% ड्यूटी रिबेट मिलता है, वो इस कंपनी को इसमें मिला है। और जो ये सीपा है ये इंडिया और UAE के बीच में मई 1 2022 से जो है ये इन बिटवीन इंडिया एंड UAE है। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है, UAE के अलावा इंडिया ने जो ये CEPA का एग्रीमेंट है ये साउथ कोरिया और जापान के साथ भी साइन किया हुआ है। Which state government will set up cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो स्टैब्लिश कर रही है, किस चीज़ के लिए? साइबर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र ऐसा कर रहा है। महाराष्ट्र वो स्टेट है जो एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप कर रहा है साइबर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम को कम करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द सिख मेमोरियल बीइंग इंस्टॉल्ड टू ऑनर सिख वॉर वेटरन्स? तो जो सिख मेमोरियल है जो सिख जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो सिख जिनकी शहीदी हुई है वर्ल्ड वॉर 1 में, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे, उनके ऑनर के लिए ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। तो लिचेस्टर UK में ये बनाया जा रहा है और ये बेसिकली उन सिख्स के लिए बनाया जा रहा है जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। और ब्रिटिशर्स की तरफ से बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में 20% ऑफ द सोल्जर्स हु फॉट फ्रॉम इंडिया वर सिख। अब इसमें अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया कैम्प 2022 कॉन्फ्रेंस? तो ये जो इंडिया कैम्प 2022 कॉन्फ्रेंस हुई थी ये न्यू दिल्ली में हुई थी, आपको एकदम याद रखना है। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBI हैज लॉन्च्ड विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स पायलट फेज? तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, रिटेल, होलसेल, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी। जो RBI ने जो अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो पायलट फेज में लॉन्च की है वो किसके लिए की है? वो रिटेल के लिए की है, होलसेल के लिए की है, कमोडिटी मार्केट के लिए की है या क्रिप्टो करेंसी के लिए की है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अभी वो सिर्फ होलसेल मार्केट के लिए लॉन्च की गई है। अभी वो सिर्फ होलसेल मार्केट के लिए लॉन्च की गई है।
विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा योटा D1? आपसे पूछा गया है विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर। हाइपर स्केल डेटा सेंटर बन रहा है योटा योटा D1 नाम से। तो ये कहाँ बन रहा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द राज्योत्सव अवार्ड दिस ईयर बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट का राज्योत्सव अवार्ड, जो कर्नाटक का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो इन चारों में से किसने जीता है? 4 ऑप्शन हैं, उदुपी रामचंद्र राव, के जी माधवन नैयर, श्री एस समनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, के सिवान। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं और उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी। तो ये अवार्ड जो मिल रहा है वो के सिवान को मिल रहा है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अब जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? IMT ट्राइलेट। अब ये हुई कहाँ थी? कंक्लूडेड एट दर एस सलाम तंजानिया में। तो इसका एक कौन सा एडिशन था? तो इसका जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका ये फर्स्ट एडिशन था। ये पहली बार इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम IMT ट्राइलेट है और इस बार ये पहली बार हुई थी। तो इसका ये पहला संस्करण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एडिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एडिशन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज वन द मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्लर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन सी। हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया कैंप 2022 कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। हु हैज अज्यूम्ड चार्ज ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी। तो इसका आंसर है गिरिधर अरामानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे रख लिया है। हु हैज अज्यूम्ड चार्ज ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी का चार्ज किसने अज्यूम किया है? तो इसका सही आंसर है गिरिधर अरामानी। अभी जो गिरिधर अरामानी है ये क्या थे इससे पहले? ही वॉज अर्लियर एडिशनल सेक्रेटरी थे ये कैबिनेट सचिवालय में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में ये एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे इससे पहले। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हु हैज रिलीज द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। हु हैज रिलीज द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने के आसार हैं, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। फ्रेंच ऑथर है, इनका नाम है रीनी नाबा। फ्रेंच ऑथर रीनी नाबा ने ये बुक रिलीज की है। इस बुक का नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। अभी कहाँ पे रिलीज की है? ये जिनेवा में इनने रिलीज की है। इससे पहले भी इनने एक फेमस किताब लिखी है जिसका टाइटल है पाकिस्तान फेसिंग। जो बुक इनने इससे पहले जो इनकी एक फेमस बुक आई है इनने ऑथर की है उसका नाम है पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। ये भी एक बड़ी फेमस इनकी बुक हुई थी। अब जो रीनी नाबा हैं ये बेसिकली क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, इनका नाम अच्छे से याद होना चाहिए। फ्रेंच ऑथर रीनी नाबा, ये दोनों बुक्स इनकी बहुत फेमस हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय ये है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया जो इनने लिखी है। इसके अलावा इनने एक और किताब लिखी है जिसका टाइटल है पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपके लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन है द रूलर ऑफ शारजहां सिटी ऑफ UAE शेख सुल्तान अल कासिमी हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर। जो UAE के आपके शेख हैं सुल्तान अल काशिमी, उनने कौन सा एडिशन शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर का इनॉग्रेट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 41st एडिशन। 41st एडिशन। अब ये जो बुक फेयर है इसका थीम क्या है? इसका थीम है स्प्रेड द वर्ड। और इस जो ये इवेंट है इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री को रखा गया? इटली को रखा गया। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? शारजहां बुक अथॉरिटी इसकी ऑर्गेनाइजर है। और ये कब से कब तक हुआ है? नवंबर 2 से नवंबर 13 के बीच में शारजहां UAE में हुआ है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल टेकिंग प्लेस। जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है कहाँ हो रहा है? तो इसका हम सही आंसर है रायपुर छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। और जो ये ट्राइबल डांस ग्रुप है इसमें सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं। इनके अलावा इसमें
कुछ बाहर की कंट्री जैसे मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, जहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ हो रहा है? रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक जानने वाला पॉइंट ये है कि जो पहली बार ये कहाँ हुआ था, तो पहली बार ये 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 में ये हुआ था, और जब दूसरा हुआ था वो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 में हुआ था। तो ये इसका थर्ड डांस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हो रहा है। इससे पहले 2 बार ऑर्गेनाइज हो चुका है। कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट बनता है, रायपुर छत्तीसगढ़ में हो। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पीएम हैज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर ऑन फॉर्मर यूएस सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी पॉस्ट्यूमसली। अब एडवर्ड एम कैनेडी के मृत्यु के उपरांत किस देश के पीएम ने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, किसको ये अवार्ड दिया है, किस कंट्री के पीएम ने किसको दिया है? एडवर्ड एम कैनेडी को पॉस्ट्यूमसली। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022? जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है 2022 का, इसका थीम क्या है? इसमें हमारे 4 ऑप्शंस हैं, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, इंडिपेंडेंट इंडिया एट द रेट 75, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी, थर्ड ऑप्शन है विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022? हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमा क्राइसिस, इसको अभी छोड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड द हरित आयकर इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे टू इंक्रीज ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हरित? क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है हरित आयकर इनिशिएटिव, कब किया है? नेशनल यूनिटी डे के दिन किया है। क्यों किया है? ग्रीनरी और माइक्रो फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए। अब ये पूछ रहा है हरित की फुल फॉर्म क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए, हरियाली एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स, हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, हरियाली अचीवमेंट रिवैम्प बाय इनकम टैक्स, हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, इसका सही आंसर है। एक हमने इसमें फैक्चुअल पॉइंट रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में 31 अक्टूबर की ये बोला है कि जो 2 फिंगर टेस्ट होता था रेप केसेस में, वो उसको अब बैन कर दिया गया, और ये टेस्ट अगर कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट में ये आएगा, और ये जो 2 फिंगर टेस्ट था ये अब बैन हो चुका है। कोर्ट का ये मानना है कि ये जो टेस्ट के नतीजे हैं काल्पनिक और निजी राय है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर को इसको कोर्ट की डायरेक्शंस पे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में 7 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 1। नवंबर 1 को 7 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है। अब ये जो लिस्ट दी गई है उसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर। इस लिस्ट में से कौन सा वो राज्य है जो अपना फाउंडेशन डे 1 नवंबर को नहीं सेलिब्रेट करता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। छत्तीसगढ़ करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, पंजाब भी करता है, एक राजस्थान इसमें से 1 नवंबर को नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सुनामी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 5। और जो है ये कब पहली बार ऑब्जर्व किया था सुनामी डे? इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था 5 नवंबर 2016 में। 5 नवंबर 2016 में पहली बार ये ऑब्जर्व किया था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो आपका सुनामी है, जो अभी तक की सबसे डेडलीस्ट सुनामी है, वो 2004 में आई थी, जिसमें 2.27 लाख पीपल की डेथ हुई थी। और जो सुनामी है इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स। ये एक बेसिकली जापानीज वर्ड है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे गंगा उत्सव 2022 द रिवर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? जो गंगा उत्सव है इसको कब सेलिब्रेट किया गया? तो जो गंगा उत्सव है इसको 4 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये डे को सेलिब्रेट किया गया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है,
2 women officers have been promoted to IG rank for the first time in which paramilitary force? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 2 महिला ऑफिसर्स को आईजी का, तो इसका सही आंसर है सीआरपीएफ ने ऐसा दिया है और ये 2 महिलाएं हैं जिनको आईजी का रैंक दिया है। पहली है एनी अब्राहम और दूसरी है सीमा ढूंढिया। ये जो इंडक्ट हुई थी 1987 में इंडक्ट हुई थी। नाउ दे आर प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ आईजी। अब इसमें हम थोड़ा सा सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो सीआरपीएफ है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसकी फॉर्मेशन हुई थी दिसंबर 28, 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। डायरेक्टर जनरल ने डॉक्टर सुजोय लाल थायोसैन। इस समय जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? डॉक्टर सुजोय लाल थायोसैन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। अगला क्वेश्चन है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड कंट्रीज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर इन विच स्टेट? अदानी ग्रुप ने इंडिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर जो है किस राज्य में स्थापित किया है? तो इसका जो सही आंसर है, हमने इसको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा है। इसका सही आंसर है गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात। इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 5.2 मेगावाट है। 5.2 मेगावाट कैपेसिटी एक्चुअली इज कैपेबल ऑफ लाइटनिंग 4000 हाउसेस। 4000 घरों में ये बिजली पहुंचा सकता है 5.2 मेगावाट। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू हो जाएगा। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर्स है, जो आपके एफिल टावर से भी ज़्यादा है। अब इसका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 फ्रॉम नवंबर 25 से टू 28? इसमें पूछा है कौन सा स्टेट है जो ट्रैक एशिया कप 2022 को होस्ट कर रहा है नवंबर 25 से 28 के बीच में। 4 ऑप्शंस हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला। तो केरला वो स्टेट है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कब से कब तक कर रहा है? नवंबर 25 से 28 के बीच में क्या कर रहा है? उस कप का नाम क्या है? ट्रैक एशिया कप 2022। हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड द बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन ढेनकनाल इन उड़ीसा? इसमें देखिए इसको कैसे भी घुमा सकता है। इसमें आपको ये पूछ सकता था जो ढेनकनाल इन उड़ीसा जो जगह है वहाँ किस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाता बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाता। अब आपसे पूछा क्या है? इन 4 लीडर्स का नाम दिया गया है, किसने इसको जो है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो 4 लीडर्स हैं अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या धर्मेंद्र प्रधान। तो जो इसका इनॉग्रेशन है वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL? 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आर के गुप्ता, राजीव कुमार, राज शुक्ला या विशाल कपूर। जो इसका सही आंसर है विशाल कपूर है। इसका सही आंसर आपका इसका जो सही आंसर है वो है विशाल कपूर। विशाल कपूर जो है उनको सीईओ अपॉइंट किया गया है EESL का। EESL। हमारा आज का अगला सवाल है बाय विच कंट्रीज गवर्नमेंट कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कंट्रीज गवर्नमेंट कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम हैज बीन कन्फर्ड द शेवलियर द ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिटे द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट? तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, रशिया, यूके, USA। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रांस। फ्रांस ने कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से नवाजा है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड लखपति दीदी योजना? तो ये जो लखपति दीदी योजना है ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली जो स्कीम है वो वुमेन एम्पावरमेंट के तहत है। गवर्नमेंट ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के तहत इस स्कीम को लाया गया है। आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज वन क्लाउड नेटिव अवार्ड एट द 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स? विच इंडियन कंपनी हैज वन क्लाउड नेटिव अवार्ड? कहाँ जीता है? एट द 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन
अवार्ड्स में, तो ये जो अवार्ड जीता है ये जीता है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, JPL, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने। और ये कहाँ दिया गया है? 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स ये इवेंट था, और ये कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, कौन से नंबर का था? तो ये 24th था। अवार्ड कहाँ मिला है? लंदन में मिला है। इसके अलावा यहाँ जो अदर अवार्ड्स मिले थे वो साइबर सिक्योरिटी अवार्ड था। साइबर सिक्योरिटी अवार्ड किसको मिला है? जो आपका साइबर सिक्योरिटी अवार्ड है वो मिला है नोकिया नेटगार्ड साइबर सिक्योरिटी डोम। इन हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली? तो ये जो सबसे लंबी ट्रेन का संचालन किया है ये स्विट्जरलैंड ने किया है। ये बेसिकली कितनी लंबी थी? 1.9 किलोमीटर इसकी लेंथ थी, 1910 मीटर्स। इसमें 100 कोचेस थे। कितने कोचेस थे? 100 कोचेस थे, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी लोगों के बैठने के लिए वो 4550 थी, 4550 सीटें थी। अब ये जो बेसिकली ट्रेन थी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है स्विट्जरलैंड में उसके बीच में ये ट्रेवल इसने किया था, और टोटल ट्रेवल इसने कितना किया था? 24.9 किलोमीटर इसने टोटल ट्रेवल किया था। और क्यों ये लॉन्गेस्ट ट्रेन को रन कराया था? जो स्विट्जरलैंड का जो ट्रेन सिस्टम है इसको 175 ईयर्स हो गए, तो 175th एनिवर्सरी का कमेमोरेट करने के लिए स्विट्जरलैंड ने ये 1.9 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई है। आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विप्रो? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित चौधरी हो जाएगा। अमित चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द COO ऑफ विप्रो। अब इस थोड़ा विप्रो के बारे में जान लेते हैं। विप्रो के जो ओनर हैं वो कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। फाउंडर इसके MH हासम प्रेम जी थे विप्रो ग्रुप के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर आपको याद रखना है MH हासम प्रेम जी। प्रेजेंट ओनर कौन है? अजीम प्रेम जी। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लंका प्रीमियर लीग? लंका प्रीमियर लीग ये नई स्टार्ट हुई है, लंका प्रीमियर लीग 2022। तो जो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो वेस्ट इंडियन बैट्समैन विवियन रिचर्ड हैं। ये इसका लोगो है LPTP2, दिस इज द लोगो। और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विवियन रिचर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन आज का, हु हैज बिकम बायजूस फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल? सोशल इम्पैक्ट आर्म का नाम क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। अब इसके जो पहले ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं वो है लियोनेल मेसी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हो रहा है इसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो बायजूस है। बायजूस इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है, और इनने अपना जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसको बनाया है? आपके लियोनेल मेसी को बनाया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IMT ट्राइलेट कंक्लूडेड एट दार एस सलाम तंजानिया? इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो ये इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है ये फर्स्ट टाइम हुई है। ये इसका पहला संस्करण था, फर्स्ट। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के साथ आज के हमारे सारे सवाल नवंबर करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके हम आपके सामने आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें